सम्यक न्यूज लाईव्हच्या या विशेष बातमीपत्रामध्ये मी विजय निलंगेकर आपलं स्वागत करतो. पाहुयात आजच्या सम्यक घडामोडी. फिनिक्स मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड क्रिटिकल केअर सेंटर, शिवाजीनगर, नांदेड. आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी, नांदेड आणि लातूर, लीडर इन बायोलॉजी. जो डॉक्यूमेंट आपके हाथ में है उसका अगर नोटिंग देखें तो एक्सट्रीमली अर्जेंट करके लिखा हुआ है. ये डॉक्यूमेंट जो है वो 8/2/2019 का डॉक्यूमेंट है. सारी अधिकारियों को जानकारी दी गई थी और ये जानकारी देने वाले जनरल कश्मीर जोन थ्रू पीसीआर कश्मीर, और ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है वो सभी को गया था. मैं मैसेज को पढ़ रहा हूँ. बिफोर ऑक्यूपाइंग योर प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट, प्लीज सैनिटाइज द एरिया as there are input of JES of IED matter most urgent in. पुलवामा की घटना के 10 दिन पहले ये मैसेज इंटेलिजेंस से सभी यूनिट को दिया गया था. इस मैसेज का सबसे बड़ा संदेश ये है कि आप जिसको भी डिप्लॉयमेंट करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे और जहाँ से आप मूवमेंट करेंगे उसकी आपको सैनिटाइज करना, उस एरिया की ज़रूरत है, प्रॉपरली करना ज़रूरी है. ये इस संदेश का मैसेज है. इसका मतलब ये है कि पुलवामा की जो घटना हुई उसकी जानकारी पहले से ही थी. प्राइम मिनिस्टर से और नागपुर के बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं नितिन गडकरी से हम लोग जानना चाहेंगे. 10 दिन पहले ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी इस इन्फॉर्मेशन को कैबिनेट के लेवल पर डिस्कशन हुआ तो किस तरह का डिस्कशन हुआ, कब डिस्कशन हुआ, या कैबिनेट ने जो है ये इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को जो है नज़रअंदाज कर दिया. इंफॉर्मेशन आने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है, रोकने की कार्रवाई नहीं होती, सैनिटाइज की कार्रवाई नहीं होती है, तो ये डेलिब्रेट नेग्लिजेंस है, ऐसा मैं मानता हूं. अब ये नेग्लिजेंस किसके लिए है उनको ही पता है कि जिन्होंने इस नेग्लिजेंस को अमल किया है. दूसरी बात यह है कि जो कॉन्वॉय चलता है उनकी जो गाड़ियां होती है उसको एक प्रकार का सिस्टम बनाया जाता है कि वो इम्पैक्ट भी सेल. थोड़ी बहुत जो जानकारी मिली है वो है कि ये जो कॉन्वॉय था और जिसमें जो गाड़ी उड़ गई है, लॉरी उड़ गई है, उसके अंदर ऐसी कोई सिस्टम थी ही नहीं. तो इसका मतलब ये है कि जिसने ये किया है उसको पहले से ही जानकारी है कि भैया ये जो गाड़ी है इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि इम्पैक्ट कम करने का सिस्टम. गडकरी जी से हमारी विनती है कि वो ये बात बताए कि इस गाड़ी में वो सिस्टम लगाई गई थी या नहीं लगाई गई. क्योंकि 200 किलो का RDX जब उड़ता है तो अगल बगल की गाड़ियों को भी उससे नुकसान पहुंचाना चाहिए. नुकसान पहुंचा है, ये बात सही है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उतना नुकसान नहीं होगा जितने ये एक बस का हुआ. पुलवामा की इंसिडेंट को जो है पॉलिटिकलाइज किया जा रहा है सरकार की तौर से. तो इसलिए हम लोगों के इलेक्शन के दरमियान
इस बात को सामने ले आ रहे हैं कि पुलवामा की इंसिडेंट जो है उसकी जानकारी मिली थी। जो इसको देख रहे थे उन्होंने एक्सट्रीमली अर्जेंट और जितनी भी कार्रवाई करनी चाहिए उसकी कार्रवाई का उन्होंने अंदाज़ा दे दिया है। नागपुर के जो बीजेपी के उम्मीदवार है, नंबर 2 है, प्राइम मिनिस्टर के रेस में है, ऐसा हम लोग मानते हैं। उन्होंने इस बात की जो है वो लोगों के सामने हकीकत बतानी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बताएंगे, हम लोग इसको जानते हैं, लेकिन इनकमिंग प्राइम मिनिस्टर कम से कम इस बात को बताए, ये हम लोग उनसे आग्रह करते हैं। पाहत रहा सम्यक न्यूज लाईव्ह। बातमी पाहण्यासाठी यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा,